नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक बयान जारी किया। आजकल कांग्रेस और भाजपा में यह होड़ लगी हुई है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है और कौन बड़ा हिंदू भक्त है। इसी के चक्कर में पूजा पाठ के दोनों अपने आप को माहिर दिखा रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि इससे बाकी अन्य धर्म की उपेक्षा की जा रही है। यह संविधान की मंशा के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि धर्म के लोग भी रहते हैं। सभी दलों को इनका भी बराबर सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सभी ऐतिहासिक स्थलों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐतिहासिक स्थलों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें की और उन्होंने उत्तराखंड और यूपी में जो अवैध मज़ारें हैं, जो अतिक्रमण वाली ज़मीनों पर बनाई गई हैं, या फिर कोई मंदिर क्यों ना हो, उस पर जिस तरह से बुलडोज़र चल रहा है, जिस तरह से हथौड़े चल रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसी जगहों के ऊपर हथौड़े और बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। और जब बना था तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। उधर देखिए कि हिंदूवादी की बात जो आ रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब चुनाव को लेकर कर्नाटक में जिस तरह से बजरंगबली की बात छिड़ी और उसके बाद तमाम कांग्रेस हो और भी तमाम जो लोग थे उन्होंने बजरंग पाठ किए, और अब कई क्षेत्रों में जाकर आप देखिए तो इस तरह की पूजा अर्चना कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करते दिख जा रहे हैं बजरंगबली के। तो कुल मिलाकर हिंदू को जो है साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं इन सब के बीच में बसपा ने भी एक लिस्ट जारी की है। देखिए, सब कुछ समझने वाली चीज़ है, सारी चीज़ मेल खाती है। जहां मायावती ने ये आरोप तो लगा दिया, वहीं मायावती ये कहती भी आई हैं कि जो सपा है वो दलितों और पिछड़ों की राजनीति नहीं करती है, वो एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है। और बहुत हानि पहुंची है जब सत्ता में थी अखिलेश की सरकार। वहीं एक लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। उस लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा दलितों को जगह दी गई है। उस लिस्ट में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम जो है दलितों के साथ हैं। अगर हम और बात कर लें तो उसमें ठाकुर की लिस्ट में बात करें तो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, और बात करें पंडित की तो पंडित के कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है इस पूरे आम चुनाव में, और अब हिंदू पर भी कुटाराघात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि दलित जो कि हिंदू में ही आते हैं, लेकिन अब इनको अलग करने की कोशिश की जा रही है। दलित समझिएगा, हिंदू और मुस्लिम, अब इन 3 दिशा में जो है वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है। धर्म और भी है, सिख ईसाई भी हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा खेल और पूरा जो समीकरण वो टिका हुआ है, हिंदू, मुस्लिम और दलित, लेकिन दलित और मुस्लिम को लेकर राजनीति ज़्यादा होती है। लेकिन गाहे बगाहे आपको ये दिख जाएगा कि जब भी कोई भी नेता अपने किसी प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है तो किसी मंदिर से, अभी देखिए निमिषारण मंदिर से उन्होंने शुरुआत की, अखिलेश यादव ने वहाँ गए थे, उनका सम्मेलन था, उनके प्रशिक्षण शिविर थी। तो कहीं ना कहीं जो ये नेता लोग हैं ये भी समझ रहे हैं कि मंदिर का असर ज़रूर पड़ता है कुल मिलाकर। जहां बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मजारें बनी हुई हैं और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज़्यादा नज़र आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में
किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। साथ ही पिछले कुछ समय से देश में लव जिहाद व जबरन धर्म परिवर्तन आदि कराने को भी लेकर तथा इनकी आड़ में जो अब देश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है। जनता देश की जनता इनसे जरूर सावधान रहे। इसके अलावा यूपी में अब विशेषकर अपराधियों का भी जो आपस में तांडव चल रहा है तो इससे जनता में काफी दहशत व्याप्त है। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। मनोज पंडित जी, आपका रुख कर लेते हैं। मनोज भाई, सीधे सीधे आरोप लगा दिया है बीजेपी पर और कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है अब बहुत अपने आप को दिखा रही है कि वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। और उन्होंने इस पर भी आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से मज़ारों पर और भी कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिन पर हथौड़ा चल रहा है, जो अवैध रूप से बनाए गए अवैध ज़मीनों पर, तो उस पर भी उन्होंने निशाना बाकायदा साधा है मायावती ने। किस तरह से देख रहे हैं सर? मनीष जी, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंट होना जरूरी है और इसलिए ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। वो आदेश किसी स्टेट और राज्य के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और रही बात ये कि बसपा प्रमुख कह रही है कि ये बने क्यों थे। भाई, ये बनने नहीं चाहिए थे। अभियान को तो मैं ये बता दूं कि सरकारें तो वहाँ, अब जैसे हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो सरकार एक पार्टी की थी नहीं। वो सरकारें जो हैं, कभी बसपा, कभी सपा, कभी ये सब चलता आ रहा था वहां पे। तो इन सबको रोकना चाहिए था, इन्होंने नहीं रोका। अब इसकी जो जनहित याचिका डाली गई, उस याचिका में ये जस्टिस अरुण मिश्रा साहब ने, उनकी बेंच ने ये आदेश पारित किया था और उसी चीज को लागू किया जा रहा है। इसमें तो मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस बात से क्या ये थोड़ी साबित होता है कि हम लोग किसी वर्ग के विरोधी हैं। भाई, आप ये देखिए कि इस चीज से तो जहां पर सार्वजनिक जगह है, जहां पर आप देखिए एक ऐसी जगह है जहां पर रोडों पे बनाया हुआ है इन्होंने और बीच पुल पे बना दिया, ऐसी जगह बना दी है, तो ये हटनी चाहिए। इससे किसी की भावनाओं को जोड़ा ना जाए और जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। राज शर्मा जी, देखिए सवाल आपसे भी वही है। मायावती आप पर भी हमलावर है कि भाई हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश और होड़ में लगे हुए हैं। बाकी सिख भी है, ईसाई भी है, इन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मायावती के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? दूसरी चीज़ ये, आप लोग भी जो अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं, धार्मिक स्थान बनाए गए हैं, जो उस पर हथौड़ा चल रहा है, जिसे उत्तराखंड में लैंड जिहाद के नाम से भी जाना जा रहा है कि लैंड जिहाद बहुत हो रहा है। तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं? आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और अगर कोर्ट किसी तरह का आदेश दे रहा है कि भाई ऐसी ज़मीन पर, वन भूमि पर ना बनाया जाए, सार्वजनिक स्थान पर ना बनाया जाए, सरकारी स्थान पर ना बनाया जाए, सार्वजनिक स्थान पर भी उस जगह पर जहाँ पर वो सरकारी स्थान है, अपना हो वो देख लें, लेकिन अगर सरकारी है तो फिर उस पर ना बनाए ना। उस पर तो हथौड़ा चल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखिए मनीष भाई, मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी सारे धर्म को लेके चलती है। हम किसी भी एक धर्म के उस पे नहीं जाते। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जैसे कि मायावती जी का मैं सुन रहा था अभी आप ही की कि वो कह रही हैं कि हम लोग हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 65 साल इस देश में हमारी सरकार रही तो वो खाली सिर्फ मुसलमानों की वोट से नहीं रही, क्योंकि हिंदू हमेशा 80-85% रहा, उन्होंने ही हमें वोट दिया होगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर आप सोचे कि खाली मुस्लिम से ही सरकार बनेगी तो मैं सोचता हूं वो पार्टी गलत सोचती।
राजनीति पार्टी का सबसे पहला धर्म होता है देश की जनता के लिए काम। और देश की जनता चाहे वो किसी भी जात की हो, मतदाता अगर किसी का वोट है तो सब आदमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, क्या किसी भी पार्टी के अंदर ये ताकत है कि वो ये कहे कि मुझे मुसलमान वोट ना दे? अगर 4 वोट है और मुझे 3 वोट चाहिए, तो क्या कोई कह सकता है कि मुसलमान वोट मत दो, पंडित दे दो या ठाकुर दे दो? तो अगर ऐसी राजनीतियां पार्टियां अगर ऐसी बातें करती हैं, तो मुझे लग रहा है वो सही बात नहीं है और ना ही देश के लिए अच्छी बात है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंदिर या मजार या मस्जिद तोड़ने की सवाल यहां तोड़ने या ना तोड़ने का सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे हिंदुओं की पार्टी सिर्फ यही है, बाकी सारी पार्टी के लोग हिंदू ही नहीं है। हिंदू की पार्टी तो छोड़िए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं जानता हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी और बड़े नेता भी, जब भी कोई बात कर लो एक तो बोलने का लहजा बदल गया। सन 2014 से पहले जैसे हम लोग आम जनता में प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या क्रीड़ा मंत्री हो, ऐसे किसी भी मंत्री को साधारण आदमी कभी गालियां नहीं बकता था। सन 2014 से जो चलन पड़ा कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को और प्रधानमंत्री की बहू को जर्सी गाय कह के पुकार दे, उनके बेटे को हाइब्रिड बछड़ा कह के पुकार दे, और कोई भी साधारण आदमी प्रधानमंत्री को फैकू कह दे, तो जो ये चलन चला है, इस चलन के कारण हमारा देश बर्बादी की ओर जा रहा है और इसलिए सही सरकार चुनकर नहीं आई। यहां पे हम लोगों को क्या कोई कह सकता है कि मुसलमान का वोट मुझे नहीं चाहिए? क्या कह सकता है ठाकुर का वोट नहीं चाहिए? क्या कह सकता है ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए? कायस्थ का वोट नहीं चाहिए? जैसा कि आप कह रहे थे कि अब चल रही है दलित को, मैं कह रहा हूं अब दलित, बैकवर्ड, ब्राह्मण, बनिया ये बातें रही नहीं भाई। ये कहां की बातें रह गई अब? ब्राह्मण और दलित एक साथ चल रहे हैं, एक कटोरी में दही खा रहे हैं। नहीं खा तो रहे हैं, लेकिन जैसा खेल कि तो कल आप भी- लोग रहे हैं ना। वो खा तो रहे हैं, वो तो अरे हमको मालूम है, लेकिन खेल तो आप लोग रहे हैं ना महाराज, उनकी नहीं, भावनाओं क्या के खेल रहे साथ। बता, आप ही बताइए। भाई हम चलिए कह रहे हैं ना, खेल ही तो जा रहा है राज भाई। राज भाई ये खेल ही हो रहा है ना। यहाँ दलित को अलग कर ये दिया कोई गया, खेल नहीं। हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, कौन कर रहा है? यहाँ तो दलित और हिंदू को अलग ही कर दिया गया कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मनीष भाई मेरी बात मुझे थोड़ा सा कहने दीजिएगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी आज किसी से बात हो रही थी मेरी, पसमानदा। अरे मैंने कहा यार ये पसमानदा कौन सा होने लगा? क्या इसमें भी बैकवर्ड होते हैं, मुसलमानों में भी दलित होते हैं? तब अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की इतनी हितैषी है तो ये मुसलमानों के यहाँ वोट डालने क्यों जाती है? मदरसों में अपने मन की पीड़ा क्यों बताते हैं प्रधानमंत्री जी भाई? 2014 से। वैसे तो मैं एक और बात कहूंगा कि अगर जातिवाद चला तो वीपी सिंह की सरकार से चला था, उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए। मैं एक और बात कहता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत दिल की बातें बोलता हूं भाई, मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा और भगवान मुझसे गलत ना बुलवाए। तब 1992 की बात है, 1992-91 में जब इनकी सरकार आई थी, तब से ही ये जातिवाद चला। और सन 2014 से लेके आप मुझे बता दीजिए, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कभी ब्राह्मण ठाकुर शब्द कहा हो? अगर कभी कहो तो मुझे बता दें। हमेशा शोषित वंचित, अरे कोई शोषित वंचित नहीं है, आप रोजगार उपलब्ध कराओ। आप मत खाना खिलाने भेजो अपने विदेश मंत्री को, मत भेजो दलित के यहाँ, और अगर दलित के यहाँ खाना खा लिया आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मुझे बता दीजिए, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होगा कि आजकल आदमी सोच रहा भाई ये दलित नहीं है। अगर एक और मेरी बात सुनिए, अगर घर में ही अगर पत्नी बर्तन धोए और बिना हाथ धोए रोटी आपको दे दे, शायद आप भी उसके हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। अब तो दलित बहुत साफ सुथरा रहता है भाई, और मुझे इसमें गुरेज नहीं है, कई पंडितों से ज्यादा साफ सुथरा रहता है। मैं आज भी बताता हूं, मेरी धर्मपत्नी टीचर है, वो मुझे बताती है कि अगर लड़का शुरू कास्ट था, लेकिन उसकी मम्मी ने बच्चे को बहुत अच्छी तरह तैयार करके भेजा, तो फिर कहां रह गया वो दलित? अरे पहले हुआ करता था भाई, दलित का काम सफाई करना था, ब्राह्मण का काम पूजा करना था। अब तो ब्राह्मण नगर निगम में भी काम कर रहे। अरे सबसे अगर गरीब है तो वो ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी बताइए क्या कर दिया इन्होंने, जो देश को बर्बाद कर दिया जातिवादी में बांट के। चंचल एक मिनट रोकना चाहेंगे राज शर्मा जी। चंचल कुमार भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। चंचल जी स्वागत है एचएन में आपका जी। बहुत धन्यवाद जी। शर्मा जी अपनी बात पूरी करें सर जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए देश को चुना था उसके लिए काम कर रहे हैं, इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं। कहीं पे जो असलियत मुद्दे हैं उनको दिखाने दो ना, जो असली मुद्दे हैं। भाई आपके पास रोजगार नहीं है, आप रोजगार के लिए विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं ये बताइए? है
ऑस्ट्रेलिया में लोग कहते हैं, सहजे मैंने अभी सुना था प्रधानमंत्री जी होके आए और वहां से कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आप क्या करके जाते हो? आप वहां पे मजा लूट के आ जाते हो और अपनी यहाँ पे वीडियो वायरल कर देते हो कि प्रधानमंत्री की नहीं बहुत सर, इज्जत हो रही। ऐसे मैं शब्दों का जानता हूँ, यूज लीजिए ना आज करें एक और सर। बात कहता हूँ, ऐसे मैं शब्दों का यूज कांग्रेस ना का करें, हूँ, मजाक मैं कोई भारतीय लूटने क्या जनता जा रहा है पार्टी का सर? विरोध ऐसे करता शब्दों हूँ, पर थोड़ा लेकिन यही जिस कांग्रेस देश के अंदर में सर कमी आ गई है कि वो शब्दों नहीं, का चयन नहीं कर पा रही है सर। हमने भी नहीं, कांग्रेस को मैंने देखा है क्या सर, बहुत पुरानी मनीष जी कांग्रेस को भी अभी देखा, ये भी बड़े कांग्रेस देख नेता रहे हैं सर। नहीं, नहीं, आपका मनीष जी प्रवक्ता जो सर सबसे बड़े शब्दों नेता का चयन थे, नहीं कर पा रहे हैं एक मिनट सर। मेरी बात सुनिए। नहीं मनीष नहीं जी नहीं जो नहीं, सबसे बड़े ये नेता सर थे, नहीं, शर्मा जी प्रधानमंत्री वो इसी आप अभी बात तक अच्छा पर बोल रहे थे, अपनी मैंने नहीं टोका, लेकिन लोकसभा इस की शब्दों पर मैं टोकूंगा सदस्यता खत्म कर आपको। वो चुके मजा हैं। लेने कोई नहीं जा रहा है मैं सर। बता रहा हूं ना, नहीं, राहुल गांधी क्या मैं करने बता जाते रहा हैं सर? राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी ने एक और नहीं, बात, राहुल मनीष गांधी जी भाई, क्या करने जा रहे हैं सर? आज इसका ये- जवाब दीजिए। आज ये डिजिटल इंडिया है। हम कह रहे हैं उसको आज छोड़िए, ये राहुल गांधी क्या इंटरनेट करने का जा रहे हैं जमाना सर? है। राहुल गांधी ये क्या जो करने आप जा और रहे मैं हैं? बात- राहुल गांधी आप- क्या आप मुझे करने जा रहे हैं बताइए ना, सर? आप और मैं जो बात कर रही है इंग्लैंड में सुनी जा रही है, नहीं जा रही है? सर वही आप बात करें बताइए, ना, राहुल गांधी क्या संसद- कर रहे हैं सर? संसद आप भवन ऐसी की बात कार्रवाई करते तो हैं कनाडा में सर। देखा राहुल जाता गांधी नहीं क्या जाता करने है। जा रहे हो? देश का प्रधानमंत्री है, वो जा रहे हैं तो मुझे आप ये लोग बताइए मजे की ना। बात कर रहे अरे हैं। राहुल गांधी खुश राहुल नहीं है गांधी, तो आप वहां लोग जाकर चिल्लाते हो। दुनिया आप भर लोग की मीडिया बातें से कर रहे हैं मिलकर राहुल सर। ऐसी गांधी- गलत बात ये ना फैलाइए बताइए, सर। आप और मेरी बात इंग्लैंड में नहीं, सुनी जा रही राहुल नहीं जा रही गांधी है? देश अरे का आप मान मुझे बढ़ाने मनीष जा का रहे जवाब हैं। दीजिए। मनीष जी, आप और मेरी बात राहुल आप- गांधी प्रधानमंत्री देश का है सर, सम्मान बढ़ाने प्रधानमंत्री जा की रहे हैं गरिमा को भी बाहर। हमें रखना है सर। जो ये भी बना के रखना। राहुल मनीष गांधी भाई, कहते बड़ी- हैं बड़ी प्रधानमंत्री बात की है। देश गरिमा में को अब तो आप संविधान भी शक खत्म के हो दायरे में गया, आ गए। देश अब में तो आप भी लोकतंत्र शक के खत्म दायरे हो में आ गया। गए। राज शर्मा जी राहुल ले गांधी लीजिए, क्या है? प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं सुना जाएगा, ये गलत बात अरे है। आप प्रधानमंत्री एक को आप प्रधानमंत्री पहली बात तो ये संवैधानिक है, पोस्ट नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राज मेरे पास शर्मा आजादी जी, है, आप गाली नहीं दे रहा हूं प्रधानमंत्री मैं। को, आपके मैं पास गाली सबूत नहीं दे है? रहा हूं। आपके पास सबूत है? आपके पास किस सबूत चीज है? का सबूत चाहिए? क्या मजा किस चीज करके का आए सबूत बताइए, चाहिए क्या आपको? मजा आप करके आए? मजे की परिभाषा बताइए ना। मैं बता आप बताइए मजा मजे क्या? की वहां पे परिभाषा अपना क्या खा है? रहे पी रहे और क्या कर आपकी रहे हैं? और परिभाषा बताइए बताइए, आप। मजे सर, की परिभाषा क्या हाँ, है? सर, मतलब किस आप क्या मजे की बात समझते ऐसा आप नहीं कर रहे सर, हैं? फिर सर केस होता है आप नहीं, लोग पर, नहीं, फिर आप मनीष लोग भाई, माफी मांगते गलत हैं बात। कोर्ट आप में जा मजे का जाके। मतलब क्या समझते हैं? सर, अरे कोर्ट आप में ही जा बताओ जाके ना। फिर माफी मांगते हैं आप लोग। आपको जो बुरा लगा वो बताइए आप। सर बुरा आपको ये जो लगा बुरा कि लगा देश वो के बताइए। प्रधानमंत्री की मान अरे, मर्यादा को बनाए रखे, ये आप ये चीज है। बताइए मजे की और परिभाषा देश क्या आपको है? कहना है, आप Definition of कहिए, right। कहिए, और देश दिक्कत में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की एक प्रधानमंत्री की भी और जब गरिमा चलिए होती एक है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है। उसे आप जर्सी गाय कह दो। सर ठीक है, आपके ये पास है मर्यादा सबूत? सबूत है? राज शर्मा जी, मैंने नहीं एक बार कहा। फिर कहा था आपसे, वीडियो लेकर बैठिएगा। मनीष भाई, आपको वीडियो भेजूंगा मैं, जाइए। कब अब आपको भेजेंगे? वीडियो भेजूंगा कब मैं। भेजेंगे? दिखाइए, वो भेजिएगा, वो मैं भेजूंगा चाहता हूँ आप मनीष भाई भेजिए। अपने घर में चलाइए उसको। मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा, जाइए। ठीक है, ठीक है, आज अभी ठीक है। भेजूंगा इसके मनोज बाद। जी, मनोज जी जवाब दीजिए। बस नहीं नहीं, आप ये बता मनीष जी, ये आप ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री तो बाहर जाके मजे लेने जाते हैं, वो काम करने नहीं जाते हैं, पर इनके नेता बाहर जाके जो देश की ये देश का ये कह रहे हैं कि वहां पे लोकतंत्र खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई, देश बर्बादी की कगार पे चला गया, उससे देश का सम्मान बढ़ा के आ रहे हैं ये लोग। और तो जो मुझे समझ प्रधानमंत्री नहीं आता कहते कि हैं मजे की कि सन डेफिनेशन क्या है 2014 से मेरे पहले मित्र। भारत में पैदा होना ठीक पाप है। था, उसका क्या मतलब था? नहीं 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 नहीं, ये सब आप गलत कब बात पैदा है हुए और थे? अभी आप इनको इस बात समझते से थे जब सबक पैदा लेना हुए थे? चाहिए कि इनके उन्होंने सबसे मेरे बड़े पैदा नेता होने की पे गालियां ठीक है, लोकसभा चंचल, की ठीक है, सदस्यता ठीक है, हम सिर्फ मुद्दे मुद्दे पर आ पर जाते हैं। पैदा ठीक है, हो ठीक कि है, जिन लेकिन शब्दों का मर्यादा इस्तेमाल बनाए इन्होंने किया वो रखिए। ठीक नहीं ठीक है, था। चंचल कुमार जी, गलत शब्दों का इस्तेमाल चंचल किया कुमार उन्होंने, जी, और वही सवाल ये ही कर रहे ठीक हैं, है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक मिनिस्टर है राज अलग भाई, है। ठीक सबके है, होते आप हैं, कितने शायद अच्छे कुछ आदमी राज भाई, किसी भी हंसते रहा करो, हंसते हुए अच्छे लगते हो राज भाई, मतलब का हंसते हुए रहा करो राज भाई, प्रधानमंत्री खाली हंसते भारतीय हुए जनता रहा पार्टी के कीजिए राज भाई, प्रधानमंत्री आप नहीं है, हंसते हुए वो अच्छे पूरे लगते हैं। देश के क्या ऐसे प्रधानमंत्री शब्दों का हैं। इस्तेमाल करते हैं? इतने अच्छे नेता हैं आप नहीं, राज मुझे भाई। अगर ये कहेंगे एक इन लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, हाँ, मैं तो भारतीय कह रहा जनता मजे का पार्टी को मतलब कुछ भी क्या कहिए, लेते हैं आप कहिए, कोई बताइए। दिक्कत नहीं है सर, ये लोग काम कर रहे हैं जो उसको लेकर कहिए। ठीक है, ये चंचल कुमार जी, संवैधानिक पद ये है कुछ नहीं और कर इस रहे हैं, संवैधानिक नकारा पद के पन लिए कर रहे आप जो ठीक है, मनोज भाई, है एक ऐसे मिनट। बोलेंगे, ये चीजें बर्दाश्त के काबिल नहीं चंचल होती। कुमार जी, मायावती ने भाई कहा है कि देखिए कि कांग्रेस और इनमें हिंदू के बनने का होड़ लगा हुआ है बीजेपी में। इधर जब दलितों की बात आ रही है तो आप लोग में भी ये आ रहा है कि भाई इन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आपने अभी एक अपना
कुछ आप लोगों ने कुछ पद निकाले हैं जिसमें दलितों को दिए हैं, सबसे ज़्यादा पद आपने दलितों को दिए हैं। उसमें ठाकुरों की कम है, ठाकुर 2-3 ही होंगे मुश्किल से, उसमें पंडित भी नहीं है। तो क्या मतलब ये जो पद आपने दिए हैं, बड़ा सोच समझ कर आपने कदम उठा तो लिया, लेकिन क्या जाति में सिर्फ दलित ही आते हैं, जाति में और कोई नहीं आता है हिंदू में? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो मनीष जी, आपने शायद वो लिस्ट को सही से पढ़ा नहीं, सही से जाना नहीं। वो लिस्ट जो है पिछड़ा वर्ग
जो है एक उसका एक संगठन है, प्रदेश का सामाजिक संगठन, प्रदेश का पार्टी का एक संगठन होता है। प्रदेश में अपना पिछड़ा वर्ग का एक संगठन बनाया जाता है और हर पार्टियां बनाती हैं, उसमें पिछड़े वर्ग से लोग ही रखे जाते हैं। तो उसमें ठाकुर ब्राह्मण और कोई जात का होने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो उसमें ठाकुर भी है सर, मैं कहूँ मेरे पास लिस्ट भी है सर। नहीं तो आप बहुत सारे लोग, आपने सिंह लिखा देख लिया होगा। हाँ, नहीं सिंह भी है उसमें, ठाकुर भी है उसमें कुछ। अब मैं आता हूँ उन बातों पे जो बातें भी हो रही थी। आपने कहा बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, जो धार्मिक एंगल देख रही हैं। देखिए आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है, हर एक आम आदमी, हर एक नौजवान, हर एक किसान, हर एक व्यापारी आज वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। समस्या है नौजवान के लिए, उसके पास रोजगार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े जुमले सुनाए होंगे, शायद आप इस शब्द को भी आप कहेंगे कि नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो मैं बोलूंगा। जुमले बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन कुछ मर्यादित शब्द हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। आज पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद 2014 के पहले मनोज जी बैठे हैं यहाँ पे, ये जो भी मुद्दे ये लोग भारतीय जनता पार्टी को लेके आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता था, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि वाकई कुछ चेंजेज होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ हो जाएगा, हर नौजवानों के हाथ में नौकरी होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, काला धन विदेश से वापस आ जाएगा, गरीबों में बढ़ जाएगा, 15-15 लाख मिल जाएंगे लोगों को, और जो है आपके जो सारे शहर जो है स्मार्ट शहर हो जाएंगे, सारी ग्राम पंचायतें या आदर्श ग्राम हो जाएंगी। बड़े बड़े लक्ष्यदार बड़ी बड़ी बातें हुई पूरे देश में। लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ना कोई प्रवक्ता इन सब बातों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता है। आप चर्चा कर दो तो कहते हैं तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो, तुम देश का अपमान कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन उनके बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, अजान, रमजान के अलावा बात नहीं कर पाते। दूसरी चीज मैं बात आता हूं उन बातों के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करके क्या कर रहे हैं पता है आपको? पिछले 65-67 सालों में जितना देश ने जो है सारे प्रधानमंत्री मिलकर कर्जा नहीं लिए थे, 55 लाख करोड़, और हमारे प्रधानमंत्री 18 से 19 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं। उन्होंने 20-20 घंटे मेहनत करके देश में 100 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने एक्स्ट्रा कर्जा लिया देश के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आपको मैं बताता हूं, आज हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमेशा हर साल लाखों की संख्या में रेलवे में भर्तियां होती थी। एक जो नौकरियां, जो सारे नवरत्न कंपनियां थी, रेल, गेल, सब सारे वैकेंसी लटकी रहती थी, बाकायदा कटरा में फॉर्म लटके रहते थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास में, चाहे कोई यूनिवर्सिटी के पास में। आज क्या हालत है? आज सरकारी नौकरियां गायब, आज सारी चीज गायब। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक बड़ी स्टूडियो में बैठ करके एक बड़े पत्रकार से कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे स्टूडियो के सामने जो पकौड़ा तल रहा है, क्या वो रोजगार नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मैं कह सकता हूं कि किस लेवल की बात होती है। आज अगर प्रधानमंत्री जी हमारे वेल क्वालिफाइड होते तो शायद ऐसी बात नहीं करते। मनोज पंडित जी माफ कीजिएगा, और शायद ये ऐसी बात नहीं करते। आज पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री झूठ कितना बोलते हैं। आप सोचिए, आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं। एक विधवा जिसने जो है क्या नाम है, पूरे देश कि जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उनको विधवा बोलते हैं। एक हमारे यहाँ कहा जाता है उन्होंने ये नहीं बोला सर, आप लोग क्यों ऐसी बातें फैलाते हैं सर? सम्मान आप वीडियो को सुना कीजिए, वीडियो को सुना कीजिए, हम लोग भी सुनते हैं सर। उन्होंने जो शब्द कहे थे, अभी रुकिए एक मिनट, चंचल भाई आते हैं, एक मिनट राज शर्मा जी, जो A to Z जो शब्द थे, आप वो शब्द कहिए, वरना मैं वीडियो चलवा कर आपको वो शब्द भी सुनवा दूंगा। वो शब्द बताइए क्या शब्द। कांग्रेस की विधवा नहीं कहा, कांग्रेस की विधवा कौन है? कौन है? मनीष भाई ये बता दो, लो हाथ जोड़ के कह रहा, ये सुना दो मनीष, वरना आपकी भी फुल हो जाएगी। उन्होंने कहा था कांग्रेस की किस विधवा के पास पैसा चला जाता है, ये उनके शब्द थे। कौन है विधवा? आप क्या समझ रहे बताइए मनीष भाई, आप क्या समझ रहे? मानसिकता वो है ही नहीं, आपकी मानसिकता है, आपने उनको पकड़ लिया। आपकी मानसिकता है, मनीष भाई उनको पकड़ लिया। मानसिकता हमें मत समझाओ, फिर वही बात है, फिर वही बात है। फॉर्चुनेटली हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है सर, हाँ, ठीक है, ठीक है, मनोज पंडित जी, नहीं आप ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? ठीक है, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी, ये शर्मा जी तय करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री बाहर मजे लेने जा रहा है। अरे भाई आप मुझे बताइए, आपका नेता राहुल गांधी क्या करने जाता है बाहर? देश का सम्मान मिट्टी में मिलाने जाते हैं क्या?
मैं आप चाहता हूं बताइए, मेरा आपके नेता प्रधानमंत्री ने पढ़ा जो लिखा बयान हो। बाहर दिया, उस बयान की चंचल भाई पुष्टि से आप पूछ लो, करते हैं क्या? आप चाहते नहीं हो? और रही बात हाँ? ये कि जो समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी और ये सब बहकाने वाले काम, अरे भाई इन आज सारे बातों में आप 5 छोटे साल बच्चों को, पीछे चंचल जी सुन 9,000 लीजिए, करोड़ रोजगार आप की छोटे गारंटी बच्चे है, को भी 5 चॉकलेट साल दे के बहका इन नहीं बातों पे सकते। चर्चा कर लो आप नहीं बहका अरे सकते उस आप तो बच्चे बूढ़ों को। को, बच्चे अरे को आप अगर तो आप 80 चॉकलेट साल दे के दें और लोगों को कहें कि बहका बेटा रहे ये हो। बोलो, तो नहीं बोलेगा अरे वो। आप तो पूरे देश देश को की बहका रहे हो जनता भाई। समझती है कि आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। गया नहीं, ये वो तो वक्त बात सही कह जो रहे हो, अब जनता सिर्फ समझ बहका गई के है चला कि जाता था। भारतीय जनता आज पार्टी क्या आप ये कर रही है। बताइए, अगर जनता कहीं आप नाराज समझ होती, गई है। आजमगढ़ आपसे छिन गया, रामपुर आपसे चला गया, जितने बाई इलेक्शन हुए सारी सीटें आपसे चली गई, आप नगर निगम चुनाव में अपना हस्र देख लीजिए, क्या 14 हस्र हुआ। विधानसभा हारे हो। ठीक है, सन अगर जनता 2014 कहीं ना से कहीं 14 विधानसभा उस बात से प्रभावित है, उस प्रधानमंत्री बात से कार्यकाल में 14 पुष्टि करते विधानसभा उस हारे बात हो। की कि अतीक कैसे कह अहमद देते हो? जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जिन लोगों को आपने संरक्षण दिया, मेघालय में जिन लोगों को दो आपने विधायक वृक्ष लेके बनाया, सरकार बनाते जिन हो, लोगों ने खड़ा कहते हो किया, मेरी सरकार है। आज वो लोग कहाँ हैं? तो सही, कहीं ना कहीं जनता को लॉ एंड ऑर्डर मनोज चाहिए, भाई, कानून व्यवस्था मुझे ये चाहिए बता दो, और सारा हार सुरक्षा जाते पे हो आप काम लोग। चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं। कितने इलेक्शन हारे हो? समाजवादी पार्टी का इतिहास लोग भूले नहीं है अभी तक। आप यहाँ तो देखिए, अब ऐसा है कि आपको ही मालूम है राज भाई कि पहले आप लोगों ने किसकी राजनीति की। आपके यहाँ हिंदू भगवा आतंकवादी तक कहा कि आपके नेता ने कहा। उसके बाद बीजेपी ने आपको जनेऊ पे लाकर खड़ा कर दिया। अब आज आप लोग को बजरंग बली पर लाकर खड़ा कर दिया। आप लोग बजरंग बली का पाठ कर रहे हो। मेरी भी सुन लेना। सुन राज भाई, मेरी सुनेंगे मनीष भाई। ठीक है, क्वेश्चन तो सुन ली राज भाई। मायावती ने इसी चीज को उठाकर पलटवार किया है कि अब कांग्रेस भी हिंदू बनने की होड़ में लगी हुई है कि मैं सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी हूं। बात को समझिएगा, इसीलिए उन्होंने इस चीज को कोट किया है, आपको और बीजेपी को कोट किया है कि एक तो थे ही, अब आप भी होड़ में अब लग गए। आपको भी मालूम है कि भगवा पहनेंगे तभी आपको वोट मिलेगा। अब मेरी बात सुनेंगे भाई? हाँ बोलिए। एक भारतीय जनता पार्टी के जब पहली बार यहां पे यूपी पे सरकार बनी थी, लोकेंद्र सिंह नूरपुर के विधायक होते थे, एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी वाइफ को बाई इलेक्शन में खड़ा किया, टिकट दे दिया गया। लोग कह रहे थे संपैथी वोट मिलके लोकेंद्र सिंह की वाइफ जीतेगी। लेकिन इन द मीनवाइल फॉर्च्यूनर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका क्लेम आ गया पॉलिसी का। जब वो क्लेम आया तो वो गाड़ी पता किसके नाम थी? स्लॉटर हाउस चलाने वाले किसी मुस्लिम के नाम थी। उनकी वाइफ हार गई थी। अगर हम ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक पीला कपड़ा पहन के स्लॉटर हाउस चलवा रहा था, इसमें क्या गलत कह दिया भाई? अब आप इस पे भी कह दीजिए कि ऐसा नहीं था, क्योंकि आप कह सकते हो। मैं भी कुछ बात को जान के ही कहता हूँ भैया। मनोज भाई, तो क्या व्यक्तिगत कोई आदमी धंधा बंद कर देगा, बिजनेस नहीं चलाएगा? आप ही बताइए। तो क्या गाय कटा दोगे? बंदूक लेकर राइफल लेकर गुंडा बदमाशी करेगा क्या? चला दोगे? यहाँ पे गाय माता बताइए। और मैं आसाम में खाता, तमिलनाडु में खाता। आप एक मिनट, मैं आज मनीष भाई से ही पूछता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी का मैंने ऑडियो सुना था कि बीफ निर्यातक में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब मनीष भाई कह दे कि ना, नहीं ऐसा नहीं कहा। मनोज भाई, गाय का पाप आपको खा जाएगा, छोड़िए, लड़कियों का तो खाएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। खाता आपके कर्म जो आप किया है ना, वो भुगत रहे हैं आप लोग, और आगे भी आप देखिए क्या होने वाला है। अभी आप देखिए ना, अभी आपको हनुमान जी याद आने लगे। अभी राजस्थान में जब हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, गधा रख दिया पहले से। पहले गधा रख के बैठे हुए वहां पे कि हनुमान जी अब तो हमारी रक्षा हनुमान जी करेंगे। अब पीएफआई कहाँ गई? अब पीएफआई की बात क्यों नहीं करते आप? अब हनुमान जी की बात क्यों कर रहे हैं आप? गाय को कहते हैं मनीष भाई, बीफ बीफ ऑलवेज यूज फॉर गाय के मांस के लिए। अगर आप कहते हो भैंस के मांस को क्या कहते हैं? सिंबोलिज्म है, भैंस के मांस को क्या कहते हैं सर? भैंस के मांस को क्या कहते हैं? एक मनीष भाई, मैं तो एक मेरी बात सुन लो आप। मैं दावे के संग कहता हूं, आपके चैनल में कहता हूं, जब बीफ की बात आती है तो गाय को कहते हैं। गाय के मांस को बीफ ऑलवेज यूज रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट। किसी से कभी कर लेना,
अब आप भैंसे का ले लेते होंगे तो मनीष भाई धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। भाई साहब मैं तो शुद्ध अब तो शाकाहारी आपको नमन करना हूँ पड़ेगा। राज भाई। आप यहाँ तो पंडित सबसे मुझे ज्यादा खा क्या रही है, पता? हम लोग मगर शुद्ध शाकाहारी हैं। हम लोग तो ऐसे अरे सुनिए ऐसे भाई हैं, हम लोग साहब, शुद्ध ये तो आप शाकाहारी कह रहे हैं हो। खाने के शर्मा ऊपर जी, डिबेट करेंगे हम लोग। ये जान लीजिए। ठीक है, अरे हम उस पर नहीं जा भाई, रहे। मनीष शर्मा भाई अब ये एक और बात, शाकाहारी मांसाहारी ये कोई मैटर नहीं है, हाँ मैटर नहीं है, बात मगर मैटर है। ठीक बीफ है चंचल भाई, ऑलवेज रेफर्स टू दी कॉन्टेस्ट। हाँ देखिए ये मनीष गाय भाई, के लिए आपने होता बात हाँ कही अभी। आप शायद अब साउथ आप में भी जाएं एक बार भगवा राज पहन भाई, करके साउथ का हिंदू थोड़ा बनने दौरा लगे। करेंगे ना तो साउथ में ना बीफ नहीं, इसी को कहा मनीष जाता है। भाई, ठीक है, दो कॉन्टेक्स्ट की मनीष बात भाई, करेंगे तो फिलहाल कहते तो उनको भी बीफ है, लेकिन कहते तो आप उसको भी बोले बीफ है, ना इस बात को याद कि रखिए। गाय 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 को नहीं कहते, हमने ये आप नहीं कहो ना कहा कि गाय को कहते। नहीं कहते हैं सर, आप कहाँ बोल रहे हो? मैंने ये नहीं कहा गाय को कहते हैं सर। ठीक है चलिए चंचल कुमार जी, देखिए सवाल ये है चंचल भाई कि मायावती अब लगातार हमलावार हो रही हैं। ठीक है राज भाई, अब हम लोग टॉपिक पर बात कर ले कि देखिए मायावती लगातार हमलावार हो रही है। यहाँ पर चंचल जी, मायावती अब 2024 के चुनाव को लेकर अब जिस तरह से रणनीति वो बना रही हैं दलित वोटों को लेकर, वो आप लोगों के लिए उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जिस तरह से अभी आप लोग का अभी चल रहा है, जैसे आप बहुत अच्छे कमरे में बैठे दिख रहे हैं चंचल भाई, एसी वेसी चल रहा है, आपके नेता भी बढ़िया कमरे में बैठते हैं, एसी वेसी चलता रहता है, लेकिन वो लोग बाहर नहीं दिखते हैं। तो आपको सुनाई नहीं देगा। चंचल भाई वो लोग बाहर नहीं दिखते हैं, बाहर नहीं दिख रहे हैं। वही है कि बाहर कब दिखेंगे, कैसे आप लोगों को लोग जो सपा को जानते थे वो जान नहीं रहे। 2024 से पहले दिखेंगे बाहर कि नहीं दिखेंगे चंचल भाई? मनीष भाई बड़ी ईमानदारी से एक बात बताना, आप हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कौन सा नेता था जो भोर में 4-4 बजे रैलियां किया हो, लगातार सुबह से निकलने के बाद रात दिन भर चलता रहा हो, जिसने पूरे प्रदेश की गलियों में साइकिल चलाया हो? शायद आप नहीं बता पाओगे। चलो छोड़ो उन बातों पे, क्योंकि ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है लोगों को खुश भी करना है। हम तो बस एक ही को जानते हैं सर, मुलायम सिंह यादव को, जिन्होंने लाठी भी खाई है सर, जिन्होंने लाठी भी खाई है सर, उनको मैं जानता हूँ। मैं अखिलेश यादव को नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं अखिलेश यादव को फील्ड में। नहीं, आप कहां से देख पाओगे सर? भाई हाँ सर, तब मतलब तब देख लिया मैंने जब मायावती से सत्ता, मनीष जी, मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था, तब मुलायम सिंह ने कैसे सत्ता को छीना है, मायावती के मतलब कदमों से सत्ता को निकाला है सर, वो दौर मैंने देखा है सर। तो मैंने वो दौर देख सकता हूँ, ये दौर नहीं देख पाऊंगा। चंचल भाई आप भी मनीष जी, मुलायम सिंह यादव जी को ही धरती पुत्र मुलायम सिंह कहते थे। उसका कारण था कि उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश नाम दिया 10 बार। आज के समय में सुन लीजिए, आपने जो बात कही, आपने एक बात कही कि आज के समय में हिंदू बनने की होड़ लग गई है। आप जरा मुझे बताओ, हिंदू की परिभाषा क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी सदस्य हो जाएगा हिंदू हो जाएगा? आप मुझे बताओ। आप ये इन लोगों की तरह हम लोग दिखावा नहीं करते। आपने देखा होगा, ये वही लोग हैं जो चंदाजीवी हैं, जिन लोगों ने रामचंद्र जी के अयोध्या की भूमि में घोटाला किया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी केवल प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। भारत माता की जय पहले कहते थे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली चिल्लाते हैं। उनको वोट चाहिए, और बजरंग बली ने ऐसा गदा मारा कि सारी बुद्धि ठिकाने लग गई। दूसरी बात, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से फोटो जीवी हैं, फोटो खिंचवाने के लिए कैमरा के लिए हमारे जो आराध्य देवता हैं गणेश भगवान को किनारे कर दिया। आपने देखा होगा, वीडियो बहुत चली होगी, शायद आप कहेंगे फिर मेरे पास वीडियो भेजिए, आपने नहीं देखा होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय में, जो भारतीय जनता पार्टी जो है। अभी आपने देखा होगा, स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को बोल दिया कि तुम्हारे मालिक को बता के तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, अगले दिन उसकी नौकरी चली गई। तो मुझे मालूम है कि आज कलम पर पहरा है, कम से कम आपको तो मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ मनीष भाई। दूसरी बात, जो मनोज भाई है, मैंने इनसे 5 चीजें पूछी थी। आप 2014 के पहले ना मेरी मजबूरी पे आइएगा मत, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आप भूल जाइए, मेरी मजबूरी है। राज शर्मा जी भी जानते हैं मेरी कोई मजबूरी नहीं है। राज शर्मा जी भी अच्छी तरह से जानते हैं मेरी कोई मजबूरी नहीं रहती है। ठीक है चंचल भाई, बोल दीजिए। आज मनोज भाई से 5 सवालों का मेरे जवाब ले लीजिए कि बताओ आदर्श ग्राम का क्या हुआ, स्मार्ट शहर का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, काला धन क्या 3 गुना नहीं बढ़ गया विदेशों में? क्या डॉलर के ऊपर बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कंपटीशन हो रहा, प्रधानमंत्री जी की उम्र से डॉलर का जो है क्या नाम है ऊपर जा रहा है। आज क्या बात हो रही है?
आज क्या प्रधानमंत्री डॉलर का नाम लेना चाहते हैं या कोई बीजेपी का नेता नाम लेना चाहता है? सर हम लोग के आज पता नहीं कितने देशों में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अपने पैसे में ट्रेड कर रहे हैं सर, अपने पैसों में ट्रेड कर रहे हैं। दाम कहाँ चले गए? 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इन बातों पे चर्चा कर सकते हैं? ठीक है मनोज पंडित जी जवाब दीजिए सर, ये सब चीजें हैं। अरे मनीष भाई, मनीष जी मेरी बात सुनिए। ये जो चंचल जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि जो इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बुला के एक मंच दे दिया और कहा रामायण की बात करते हैं, कहा रामायण के पन्ने फाड़ने की बात कर रहे हैं, कहां पर ये भगवान को आतंकवाद बोल रहे हैं, कहां पर ये और चीजों को बोल रहे हैं। ये भूल गए चंचल जी को शायद पता नहीं कि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में जितना योगदान शिवपाल जी का है उतना और किसी का नहीं है। आज आपको बनी बनाई कुर्सी मिल गई, बना बनाया मंच मिल गया और आज आप जो है बैटिंग करा रहे किसी और को। पार्टी को भी उस आदमी को जी ने खड़ा किया हुआ है जो आदमी ये कहता है कि मैंने 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश के। अखिलेश जी अब की बार आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा और वो खुद चुनाव हार जाता है और ऐसे बयानों के बाद उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। पंडित जी से जवाब मांगता है, बांटने की बात करते हैं, छोड़ने की बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी मुझे मालूम है भाभी जी आपसे नाराज रहती होंगी, कहती है बताओ 400 गैस सिलेंडर 1200 में खरीदते हो तो आपको डांट पड़ती होगी घर में, मुझे पता है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं बोलोगे। ये दर्द मैं समझ सकता हूँ आपकी। नहीं सिलेंडर को तो छोड़ दीजिए आप, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को चंचल जी आप लगाओ लगाम, वरना बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी आपकी। आप सोचिए तो सही कम से कम। राज शर्मा जी देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश और आप भी ब्रिजभूषण को सही कर लो, वरना आपकी स्थिति 0 हो जाएगी। पंडित जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप दिल की बात कह दे रहे हो, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। और देखो आप अच्छे व्यक्ति हो, अगर आप कांग्रेस में आ जाओ या और किसी पार्टी में, आपको आपकी वैल्यू दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उसकी। सर ब्रिजभूषण के मामले में आप 12 सीटों में रह जाओगे। ठीक है सुनिए ना मनोज राज भाई सुनिए, अब सवाल ये है कि 80 सीटें हैं, अब 12 सीटें तो इनको दे रहे हैं, आप कितना ले रही हैं बता दीजिए, और समाजवादी पार्टी को कितना दे रहे हैं बता दीजिए पहले। भाई अपनी एक बात सुनो, मैं अपनी बात मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि मुझे आप पे भी शक होने लगा, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, वरना रणनीति पूरी खुल जाएगी। सीट अपनी बहुत अच्छी आ रही है, 2019 से ज्यादा रिकॉर्ड तय करेंगे, जाइए ये चैलेंज हो जाएगा, इसलिए आपको नहीं बताएंगे। कहीं ना कहीं आपको भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति समझते हैं। लीजिए अगर स्मृति ईरानी ना हारे, अरे सुनिए मनीष भाई देखिए कैसे कह सकता हूँ, अगर स्मृति ईरानी ना हारे राज शर्मा नाम नहीं। अच्छा ठीक है, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, ठीक है चलिए, और तो तब की तब देखेंगे। अब आपको चलिए ठीक है, अगर नहीं भी हारती है स्मृति ईरानी तब भी हम आपको राज भाई कहेंगे। राज भाई नहीं हारेंगी तो तब भी हम आपको राज भाई कहेंगे, हमारे हारती है तो कोई तब भी वही कहेंगे। ठीक है सुनिए ना, अब यहाँ पर सवाल ये है ना सर कि राज शर्मा जी यहाँ पर आपकी सोनिया गांधी जी दिखती नहीं है रायबरेली में, ठीक है, और अमेठी में तो हो ही गया है सब काम। कैसे सर सीट बचाएंगे आप? वहां सपा उतार देगी अपना कैंडिडेट, इस बार कह रही अमेठी से भी उतारेंगे वहां से भी उतारेंगे, कहाँ कैसे बचाएंगे रायबरेली की सीट को? और दिखती क्यों नहीं है आपकी सांसद? चलिए इनके सांसद बेकार है, हम कह रहे हैं राज शर्मा जी इनके सांसद बेकार हैं बीजेपी के, और सबके आपके सांसद अच्छी हैं, वो उनको आना चाहिए। लेकिन हम भी कहेंगे कि हमारी सांसद बेकार है, हम लीक पे नहीं चलते, एंड आई एम नॉट ए इंजन सिग्नल बाय द गार्ड। मैं वो इंजन नहीं जो गार्ड के इशारे पे चल दूं। हमारी सोनिया जी पल पल की खबर रखती हैं, पल पल वहां से रायबर से संपर्क में रहती हैं। पल पल की खबर रख रही हैं? कौन सा पल? ये बताइए 5 साल में कितनी बार आई है? आप 5 साल में कितनी बार आई राज शर्मा जी? गिनती बताइए 5 साल में कितनी बार? उनको सारी खबर है वहां की जनता से। अब ऐसे ये लोग कहते हैं कि मोदी जी को सारी खबर है, तब आप कहते हैं चिल्लाने लगते हैं। सुनिए राज भाई, आप ये बताइए कि 5 साल में सोनिया गांधी कितनी बार आई होगी? 5 साल में कितनी बार आई है? आप सवाल इस बात का है, जनता ने जिसने चुना उनके काम होते रहे, उनके दुख दर्द को समझते रहे, ये काम जरूरी होता है। उड़न खटोले में उड़ते रहे। 5 साल में कितनी बार आई है? सब मनीष जी अगर इतना ही काम हो रहा होता, पहले आप बता दीजिए, आपको जनता सत्ता से बाहर क्यों फेंकती? आप ये बताइए ना मुझे। अरे सर फिर अगर नहीं आप अपने काम से संतुष्ट थे
या आप बताइए ना जनता कितनी बार आई संतुष्ट थी तो आप सरकार से बाहर होते क्या? मैं सांसद है उनका वो पीए सर, नहीं वो हूं और ना जनप्रतिनिधि ही मैं है। एक डायरी मेंटेन कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं, मैं तो सवाल पूछूंगा ना कितनी बार हुई है सांसद महोदय नहीं, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो पूछोगे। अरे सर वरना तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी अपने क्या होगा आपकी तभी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछेंगे, के एमपी से जनप्रतिनिधि पूछिए। है वो। आप बताइए ना कब कितनी बार आई है सर? नहीं नहीं, अरे ये तो वो आपकी मनीष जी, कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई हैं। ऐसे तो सर मैं सर ऐसा मत कहिए। राज भाई, प्रधानमंत्री जी भी कितनी बार गए वो पूछो आप पहले। राज भाई हम बताते हैं राज भाई, हम बताते हैं प्रधानमंत्री जी कितनी बार गए, हमसे पूछो ना, ठीक हमसे है, पूछो, हम आप बताएंगे। भाई। पंडित जी, हाँ। पंडित जी, आप छाछ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले आप मत बोलो पंडित जी। आज आपकी पूर्ति मनीष सही भाई बात। कर रहे हैं। आज आप मत बोलो राज प्रवक्ता, भाई, आज मनीष राज भाई, भाई राज भाई, मैं आईना दिखा रहा हूं सबको कि आप सब लोग आईना देखिए कि चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो सपा हो चाहे अरे बीजेपी आपने हो, तो चाहे सारे आप हो। आईने मेरी तरफ कर दिए। ठीक है, हम आपकी तरफ सारा आईना कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नहीं कि नहीं, बताइए सोनिया आप गांधी इतने- कितनी बार आई? नहीं, एक बार भी आई? मनीष भाई आपने भगवा पहन रखा है, आप तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आप तो पहले से बीजेपी के व्यक्ति हो गए, आपने कलर ही ऐसा पहन रखा है, आप भगवा पहन के बैठे हुए हैं। अब राज भाई बताइए। मैं हूँ पंडित जी, आप थोड़ी सी, मैं पंडित राज शर्मा हूँ ठीक। और ब्राह्मण हूँ। ठीक है पंकज जी, चंचल जी, ठीक है चंचल जी, सवाल ये है इसमें क्या सर दिक्कत? कि मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ। वाह, और सुनिए, प्रधानमंत्री जी से बड़ा हिंदू हूँ, हाँ, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, होना चाहिए सर। गृह चंचल मंत्री जी से बड़ा हिंदू ठीक है हूँ। चंचल जी, सवाल ये है ना सर कि आप लोग कैसे जनता के बीच में चंचल जी जाएंगे और अपनी बातों को समझाएंगे कि भाई देखो, अगर तुम मुझे जिताते हो तो मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, जो भी है जो आप लोग के मैनिफेस्टो में होगा। तो कैसे जनता के बीच में जाकर आप अपनी बातों को रखेंगे? क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। मुश्किल से 4-5 महीने के अंदर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 4-5 महीने के अंदर उन 5 सालों को कवर कर सकती है? आप शायद जानकारी कर लीजिए मनीष जी, पहली बात तो जानकारी आपको नहीं है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार दौरे पर हैं और लगातार एक जिले की स्ट्रेटजी है, एक जिले की रणनीति है। अभी हमारे हर लोकसभा में प्रभारी बनाए गए हैं, सारे प्रभारी लोग एक विधानसभा में मीटिंग कर रहे हैं और अपने अपने सारे एजेंडे पे सारा काम चल रहा है। खैर, आप ये चीज मानते रहो, सब लोग नहीं जा रहे। आपने म्यूट कर दिया है? नहीं, आप उधर से बोलिए आप। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, और आज के समय में सवाल हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, कोई ऐसा थाना नहीं जो भारतीय जनता पार्टी गुर्गे न चला रहे हो। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी गुर्गे चला रहे हैं। और अभी आप देख लो, कोई ऐसा थाना नहीं है। आपने जालौन की घटना देखी होगी। कौन से थाने हैं सर? आपने जालौन की घटना देखी होगी, किस तरीके से मनीष जी, एक बाप को उसके मुख्तार अंसारी ने थाने में ताला बंद कर दिया था, ताला। नहीं सर, ठीक है, और ताला बंद करके सब ले गए थे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है सर, आपकी बात हम मान रहे हैं। चंचल भाई मान रहे हैं, आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना कौन कौन से थाने, हम भी लिख लें, कम से कम इनसे सवाल पूछेंगे, लिखे तो कौन कौन से थाने। नोट कर लो, आप नोट करो मनीष भाई, आपको आगे भी काम आएगा। हाँ, बताइए। नोट करिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था कि जब लाइव मर्डर पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने लाइव मर्डर होता है सांसद और विधायक। सर, वो आपकी बात ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, हम आपकी बात मुझे डिनाई नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, और वो गुंडे सुन लीजिए, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब। और उसके अलावा आप ऐसा कोई जगह बता दो जहां पे जो जगह सुरक्षित है, जज साहब बेचारे टेबल के नीचे छुप करके अपनी जान बचाए, इसी कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर जो हत्या होती है मुन्ना बजरंगी, कभी सीबीआई की जांच हो रही है, पिस्टल कहां से, पिस्टल नहीं पता कर पाई सीबीआई पिछले 2 सालों में। बिल्कुल सही बात। मुन्ना बजरंगी की हत्या हुए 2 साल से ऊपर हो गया है, और आप लॉ एंड ऑर्डर का झंडा बुलंद कर रहे हो। आपको बताएं, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलते हैं ना कि पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, अभी प्रधानमंत्री सिडनी यात्रा करके आए हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों को बैन कर दिया, 5 राज्य के छात्रों को बैन कर दिया। ये डंका नहीं घंटा बज रहा है, और ये पूरे देश का जो है मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। चंचल भाई, ये आपकी हो गई दूसरी बात। भाई, आने वाली पीढ़ियां हमें और आपको माफ नहीं करेंगे अगर हम और आप चंचल भाई, ये दूसरी बात आपकी हो गई। पहली बात आपकी, दूसरी बात रेल गेल सब बिक रहा है। मनोज जी, आप पहले सरकारी दूसरी बात के आपका जवाब लेंगे। आज आउटसोर्सिंग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, आप सोच नहीं सकते हैं। चंचल भाई पहली बात को तो बता दो कि कौन कौन से थाने में हो रहा है, इनसे सवाल लेना है। चंचल भाई बता तो दो, कौन कौन से थाने इन्होंने कब्जा कर रखा है। जालौन के अंदर अभी एक बेटी के साथ रेप होता है, नोट करिए। अभी एक बेटी के साथ रेप होता है, SHO पास्को एक्ट लगाने के बजाय उसके बाप को डरवाया, धमकाया,
धमकाने के बाद उसकी वीडियो दिखाई कि देखो तुम्हारी बेटी की वीडियो है, ये बाप टूट गया और जाके सुसाइड कर लिया। शायद आपके चैनल नहीं चलाया होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी उन्नाव के अंदर बेटी के साथ रेप होता है, माँ बेटी को जलाने की कोशिश की जाती है उनके केस करने के बजाय। अभी आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस कांड, इतना बड़ा कांड हुआ था। अभी आपने आजमगढ़ के जिले में ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मनोज पंडित जी देखिए, कुछ सवाल इनके देखिए, मैं इस सवाल पर जरूर आऊंगा कि चंचल भाई ने जो सवाल उठाया है लॉ एंड ऑर्डर का, देखिए दो चीज है। एक तो 2 लोगों की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना, एक तो कोर्ट में हत्या हो जाना, एक जब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जाना तब हत्या हो जाना। और आज की खबर मैं बता दूं, आज खबर थी कि पुलिस कस्टडी से एक अपराधी भाग जाता है। तो सर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है ये अब मजाक बनता जा रहा है, जिसके लिए आप लोग जाने जा रहे थे, मुख्यमंत्री हर मंच से इस बात को रख रहे थे, अब वो आप लोगों के लिए एक सवाल या निशान खड़ा कर रहा है, आप लोगों के पर एक बट्टा खड़ा कर रहा है। सर इसको भी बड़ा सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे हो रही है सर सारी चीजें, आखिर पुलिस क्यों ढीली पड़ रही है। मनीष जी ये बताइए कि ये घटना किसके साथ घट रही है? ये क्रिमिनल्स के साथ है ना, ये किसी शरीफ आदमी के साथ तो है नहीं। आप ये किसी शरीफ कानून व्यवस्था कहाँ, कानून जिसने हम कह रहे हैं बोया है वही तो नहीं सर ठीक है, आपकी बात भी हम मनोज भाई आते हैं, मैं आपके पास आ जाते हैं, बताइए मुझे। नहीं आपकी बात पर भी आते हैं, ठीक है। आपको कोई गोली सुनिए एक मिनट शरीफ व्यक्ति को कहाँ पुलिस सता रही है, कहाँ पे चीजें कर रही है। मनोज भाई आप अपराधी मारे गए, सुनिए अपराधी मारे गए यही कह रहे हैं ना मनोज भाई, एक मिनट सुन लीजिए ना। अपराधी मारे गए, आप ये कह रहे हो अपराधी तो मारे गए, ठीक है चलिए आपकी भी बात हम रख लेते हैं, लेकिन ये बताइए कोर्ट के अंदर 2 बच्चियां घायल हो गई, पुलिस वाले घायल हो गए, सर इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इसके बारे में आप बताइए। मुख्यमंत्री देखने गए ना उनको, तो सर देखने से हो जाएगा क्या? देखने हॉस्पिटल देखने से हो जाएगा क्या? नहीं गए क्या? आप मुझे बताइए। देखने से होगा क्या मनोज भाई? व्यक्ति को गलती कहीं हो रही है ना, लूप फॉल हो रहा है ना कहीं। नहीं वो बात मैं आप देखिए। अच्छा अपराधी न्यायपालिका अभी तक जो समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर वाला कांड लोग भूले नहीं है अभी तक जो पलायन वहां पे हुआ था वो हम लोगों ने कैसे रोका है हमें मालूम है। आप ये बताइए जिस हिसाब से इन्होंने काम किया वहां पर, वक्त ये था कि आजम खान साहब की बहस खो जाती थी तो प्रशासन बहस जोड़ने लगा रहता था, किसी की मदद नहीं करता भाई इस पर आ जा रहे हैं ना मनोज भाई। पहले पूरे उत्तर प्रदेश में मनीष जी लाइट सिर्फ रामपुर टावर मैनपुरी में आती थी, आज मायावती ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं सर बीजेपी पर। ये सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। हम जहां लूप हो रहा है, जहां हमें खराबी मिल रही है उसे सही करना पड़ेगा, और विपक्ष है वो सवाल पूछेगा, और जब गलती होगी तो उसको मानने में कोई गुर्रेज नहीं करना चाहिए। हाँ गलत हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं, ये कहने में शायद ये विपक्ष का मुंह बंद कर दे अगर आप लोग ये कह दें तो, लेकिन आप लोग कह नहीं पा रहे हैं। आप लोग उस पर फंस जा रहे हैं कि नहीं जी उसकी हत्या हुई है, एक अतीक चले गए, एक और माफिया चला गया, उसकी हत्या हो गई, लेकिन बात माफियाओं की हत्या हुई है यहाँ पर सर, ठीक है। माफियाओं का इनकाउंटर नहीं हुआ, यहाँ हत्या हुई है, और एक हत्या में तो कई लोग घायल हो गए सर। तो इस पर सवाल पूछ रही है लोग, जनता भी आपसे सवाल पूछेगी आखिर कैसा है लॉ एंड ऑर्डर। एक अपराधी आज भाग गया है पुलिस कस्टडी से, अब बताइए पुलिस कस्टडी से भाग जा रहा है तो कैसे होगा सर? मनोज भाई भारत मांगता है जवाब, आप ही से भारत मांगता है जवाब, आपको जवाब देना होगा, वरना ये आने वाली संतानें नहीं बिल्कुल हम तो बैठे हैं, मेरे से आप बात कर रहे हो, हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, हम किस लिए बैठे? जवाब देने तो आए हैं, पर जवाब आप सुनेंगे तो ना, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। ठीक है जवाब जल्दी सर, समय कम है। राज भाई जवाब ले लेते हैं, राज भाई जवाब ले लेते हैं, ठीक है जवाब दीजिए मनोज भाई। देखिए जो लोग जिनके साथ वारदात हुई वो इतने बड़े बदमाश थे कि पूरा उत्तर प्रदेश उनके नाम से हिलता था और स्थिति खराब थी। आप ये देखिए कि जब से पहली सरकार बनी तो उनको उठा के गुजरात डाला गया और हटाया गया, कानून व्यवस्था बनाई गई। अब से पहले कभी सजा होती थी क्या? पहली बार मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी को सजा हुई, उससे पहले अतीक को सजा हुई, उससे पहले कभी सजा नहीं होती थी। आप ये देखिए जिस केस में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, इस केस में
पिछली सरकारों ने 2 मनोज बार भाई डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं आज शासन ने आज रिपोर्ट मनोज भाई भेजी आप कि फंसे मुकदमा हुए वापस हैं लेने की। इस मैटर को लेकर डिफेंड ये नहीं तो कर अलावा पाएंगे। कोर्ट गलत जो गलत है वो गलत है, वो सही हो ही नहीं सकता, आप चाहे जितना कह लीजिए, फिर गलत तो गलत ही रहेगा। आप ठीक है, बताइए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो हमारे इस खास पेशकश में भी बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एएनएन न्यूज़। नमस्कार।